कोरोना की दूसरी लहर से तबाही, 3,499 नए मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। अब तक 8,205 अमवात। मुल्क भर में 4,06,810 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 तक पहुँच गई। पंजाब में होटल्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी। खाने पीने के इंतजामात सिर्फ खुली जगहों पर करने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम। बैरिस्टर फरोग नसीम भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मस्बत आ गया। हल्की सी अलामात जाहिर। वफाकी वजीर कानून ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। न्यू कराची में 2 मंजिला रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके के बाद आग लग गई। बिल्डिंग का एक हिस्सा मुनहदिम। ये जो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूँ। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। ये पूरी APDM कैंपेन कर रही है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हर रोज अमवात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। सारे मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हमें कह रहे हैं कि जी प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। कोरोना फैल रहा है, ये चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी पर अजाब आते देखा। कभी जेल जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान इसहाक डार की शक्ल देखने वाली थी। वजीर आजम इमरान खान का तंज। इसहाक डार कई जायदादों, गाड़ियों के मालिक, बैंकों में करोड़ों रुपए मौजूद। BBC को इंटरव्यू से लीगी रहनुमा एक्सपोज हो गए कि एक एंकर को जवाब नहीं दे सके, अदालतों में क्या जवाब देंगे। शहजाद अकबर का रद्द अमल। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 रोजा तौसी भी खत्म। लीगी रहनुमाओं को आज दोपहर कोट लखपत जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ, अल अजीजिया और इवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार। जमानती मचल के बहक सरकार जब्त करने की कार्रवाई का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म के जामिनों को शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। PDM फिर लाशों पर सियासत करना चाहती है। लाहौर जलसे की दरखास्त दी, नहीं शोर मचाना शुरू कर दिया। इजाजत मांगी गई तो कानून के मुताबिक गौर होगा। फिरदौस आशिक ऐवान, फसाद फैलाने पर कार्रवाई की धमकी। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का इंतकाल आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। बुजुर्ग रहनुमा तवील अरसे से अलील थे। तबीयत ज्यादा खराब होने पर चंद रोज कबल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ फिजा जमाल और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की संगीन सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। दूसरी लहर खौफनाक होने लगी। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की कुल तादाद 8,205 हो गई। 3,499 मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,469 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
कोरोना से अमवात में इजाफा, मुतासरा अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 39 अफराद की जान ले गया। जामबहक अफराद की तादाद 8,205 हो गई। मजीद 3,499 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की कुल तादाद 4,06,810 तक पहुँच गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 51,654 बताई जा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,77,625, खैबर पख्तूनख्वा 47,919, पंजाब में 1,21,083, इस्लामाबाद 31,165, बलूचिस्तान में 17,268, आज़ाद कश्मीर में 7,067 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,683 हो गई। वबा से मुतासरा 2,469 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फैसलाबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर हॉटस्पॉट करार देकर एक हफ्ते के लिए 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने का नोटिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन इस पे अमल दरामद ना कराया जा सका। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं शहरोज इबाद अपनी रिपोर्ट में। केसेस में मुसलसल इजाफा। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद के 4 इलाकों में एक हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाकों में मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, मोहल्ला कोहनूर और बी ब्लॉक सिटी हाउसिंग सोसाइटी शामिल है। नोटिफिकेशन तो जारी हुआ, लेकिन 3 रोज गुजर जाने के बाद भी इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज ना कराया जा सका। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली हैं। SOPs को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इन इलाकों के मकीन भी स्मार्ट लॉकडाउन से बेखबर निकले। कहते हैं अगर स्मार्ट लॉकडाउन है तो इंतजामिया अमल कराए। जो लॉकडाउन लगा है वो हमारे इल्म में भी नहीं है कि लॉकडाउन लगा है। अवाम ऐसे ही बगैर मास्क के SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही है। अगर लॉकडाउन करना भी है ना हुकूमत ने तो SOP के मुताबिक करे। जिन इलाकों में है उस इलाकों में भी SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि आज हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। लोगों को पता भी है कि इन एरियाज़ के अंदर केसेस इंक्रीज़ कर रहे थे, तो उस वजह से तमाम चीज़ें उस तरफ बढ़ी हैं। तो लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आई भी है, लोग वहाँ से बेजा नहीं भी निकल रहे। लेकिन अगर फिर वो आखिरी हाल है कि अगर जो है वो कुछ नहीं होगा तो उनके खिलाफ फिर FIR जो मतलब हमारा PDO का ऑर्डिनेंस उसके तहत दिया जाएगा। कोरोना से बचने के लिए शहरियों को SOPs पर अमल करना होगा, वरना केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इंतजामिया को चाहिए कि वहां अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि कोरोना केसेस को बढ़ने से रोका जा सके। कैमरामैन अहमद अली के साथ मोहम्मद शहरोज इबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। फूड पॉइंट्स के लिए खाने पीने के इंतजामात खुली जगहों पर करना लाजिम है। नाश्ता पॉइंट्स पर भी SOPs किस हद तक अमल दरामद हो रहे हैं, जानते हैं जुनैरा इलियास से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया कि कोई भी नाश्ता पॉइंट्स पे बिठा के नाश्ता करने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि कोई भी कैफ़े और रेस्टोरेंट में इंडोर सेटिंग जो है उसे ग्रेस किया जाएगा और वहाँ पर किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है कि वो अंदर बिठा के कोई भी पॉइंट्स जो है वो चला सके। इसी तरह से महकमे सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो आउटडोर सेटिंग्स भी हैं उसमें भी प्रॉपर SOPs का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर किसी भी दुकानदार ने ना तो मास्क का इस्तेमाल किया और ना ही ग्लव्स का इस्तेमाल किया। कोरोना की बढ़ती हुई दूसरी लहर में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसकी लपेट में आ रहे हैं, और इसी वजह से जो है अब दोबारा ये फैसला किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि रेस्टोरेंट्स को प्रॉपरली तो बंद नहीं किया जाएगा। कुछ रेस्टोरेंट्स जो है वो पूरी तरह भी बंद हो जाएंगे जिनके पास आउटडोर सिटिंग्स नहीं है, लेकिन तमाम तरह SOPs पर जो अमल दरामद कर सकेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ उन्हीं को खोलने की इजाज़त भी होगी और रात 10 बजे हर हाल में जो है रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। इस टाइम यहाँ पर देखा जा सकता है ना ही कोई SOPs चेक करने के लिए कोई टीम यहाँ पर पहुँची है, ना ही पुलिस की पेट्रोलिंग है। सिर्फ ऐलान ज़रूर किया गया, लेकिन लोगों की जानिब से भी यही रुझान देखने में आ रहा है कि कोई कोरोना नहीं है, हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जबकि दुकानदारों की जानिब से भी यही कहना है कि हमें इस नोटिफिकेशन के हवाले से ताहाल जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, इसलिए हम लोगों ने अभी तक इन SOPs पर अमल दरामद नहीं किया हुआ। जी, कोरोना से मुतासिर पिम्स अस्पताल के अमले की तादाद 250 हो गई, जिनमें से 115 डॉक्टर्स हैं। सवाल ये है कि क्या वजूहात हैं कि कोरोना पिम्स अस्पताल के स्टाफ में तेजी से फैल रहा है।
और पिम्स अस्पताल की सूरत हाल किस तरह की है, इस बारे में हमें बताएंगे नुमाइंदा इस्मा शौकत, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जिस्मा, आगाह कीजिए का। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 400 नए केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 बड़े अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक। दोनों की OPD को जो है वो बंद कर दिया गया है। पिम्स अस्पताल की OPD को गुज़श्ता हफ्ते बंद किया गया था और आज पोली क्लिनिक की OPD को भी कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है। पिम्स अस्पताल की अगर बात कर ली जाए तो गुज़श्ता हफ्ते 181 कोरोना के शिकार हुए थे यहाँ पर स्टाफ मेंबर, और अब अगर आज की बात कर ली जाए तो तकरीबन 250 स्टाफ मेंबर्स जो पिम्स के हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 115 डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज मौजूद हैं। ED पिम्स और तर्जमान पिम्स का यही कहना है क्योंकि कैंटीन्स और कैफेटेरिया को खुला रखा गया था, वहाँ पर मिलना जुलना था, मिलने जुलने की वजह से कोरोना है ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया पिम्स अस्पताल में। अब तकरीबन 115 जो हैं बेड मौजूद है पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस के, जिनमें से 110 पर मरीज़ मौजूद हैं और साथ ही साथ 10 वेंटिलेटर्स में से 5 वेंटिलेटर्स जो हैं वो उस पर मरीज़ों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर चाहते हैं कि कोरोना के केसेस में कमी आ सके और अगर अस्पतालों को नहीं चाहते